डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम। आज हम बात करेंगे रेफरेंस सोशल ग्रुप के बारे में। यानी इससे पहले जो फर्स्ट लेक्चर में हमने बात की थी सोशल ग्रुप्स के बारे में, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल ग्रुप्स के बारे में। देन द सेकंड लेक्चर जो हमारा था वो था टाइप्स ऑफ सोशल ग्रुप्स, और उसमें हमने पहला ग्रुप जो है वो डिस्कस किया था, दैट वाज द प्राइमरी सोशल ग्रुप्स, और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। एंड देन वी टॉक्ड अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ द प्राइमरी सोशल ग्रुप। और उसके बाद जो थर्ड लेक्चर जो हमारा था दैट वाज सेकेंडरी सोशल ग्रुप के बारे में। सेकेंडरी सोशल ग्रुप्स के बारे में हमने पढ़ा, और उसके बाद उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हमने पढ़ा, और उसके बाद जो है हमने पढ़ा था इंपॉर्टेंस ऑफ द सेकेंडरी सोशल ग्रुप के बारे में। तो जो आज का टॉपिक है, जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम बात करेंगे रेफरेंस सोशल ग्रुप के बारे में, जो इसका थर्ड टाइप है। तो अब हम बात करेंगे डेफिनेशन ऑफ रेफरेंस सोशल ग्रुप के बारे में, यानी जो इसकी डेफिनेशन है वो क्या है। तो पहले ये जानते हैं ये जो टर्म है, द टर्म रेफरेंस ग्रुप वाज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द लिटरेचर ऑफ सोशियोलॉजी बाय मुजफ्फर शरीफ। ये मुजफ्फर शरीफ एक सोशियोलॉजिस्ट थे जिसने पहली बार रेफरेंस ग्रुप का इस्तेमाल किया अपनी बुक में, जिस बुक का नाम था एन आउटलाइन ऑफ सोशल साइकोलॉजी, जो उसने लिखी थी 1948 में। 1948 में उसने अपनी बुक लिखी थी जिसका नाम था एन आउटलाइन ऑफ सोशल साइकोलॉजी, और इसमें पहली बार रेफरेंस ग्रुप का इस्तेमाल किया गया, और ये सोशियोलॉजिस्ट थे मुजफ्फर शरीफ। और याद रख लीजिए, जो इसने इस टर्म का इस्तेमाल किया था, उसने ये टर्म जो इस्तेमाल की थी कंट्रास्ट के लिए। यानी पहले जो है अक्सर जो एक इंसान जो है वो मेंबर होता था, किसका मेंबर होता है, या तो प्राइमरी सोशल ग्रुप का मेंबर होता है या तो सेकेंडरी सोशल ग्रुप का मेंबर होता है। जैसे एक इंसान जो है प्राइमरी सोशल ग्रुप, जैसे एक फैमिली का मेंबर है तो वो प्राइमरी सोशल ग्रुप का मेंबर है, और फिर अगर वो किसी ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है तो वो सेकेंडरी सोशल ग्रुप का मेंबर है। मगर उसके बाद जब हम बात करते हैं ये जो रेफरेंस ग्रुप है, ये जो रेफरेंस ग्रुप है ये इट रेफर्स to a group to which an individual relates himself as a part or to which he relates himself psychologically। यानी कभी कभार क्या होता है, आप उस ग्रुप का हिस्सा नहीं होते हो बट आप उस ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हो, साइकोलॉजिकली आपकी जो एडमिरेशन है आप वैसा बनना चाहते हो। जैसे एक सिंपल सी बात है, जब एक छोटा बच्चा है वो कहता है कि यार मैं एक ग्रुप का हिस्सा बनना चाहता हूँ, मैं नोबेल लॉरेट बनना चाहता हूँ, अभी वो उस ग्रुप का हिस्सा नहीं है, बट साइकोलॉजिकली वो अपने आप को रिलेट करता है, काश एक ऐसा होता, मेरी अचीवमेंट इतनी ज़्यादा अच्छी होगी तो मैं उस ग्रुप का एक हिस्सा बनता। यानी वो ग्रुप इसके लिए एक रेफरेंस ग्रुप है, नोबेल लॉरेट होना इसके लिए एक रेफरेंस ग्रुप है। उस ग्रुप का हिस्सा बनना जो है उस साइकोलॉजिकली जो है ये एक साइकोलॉजिकली अपने आप को रिलेट करता है, एसोसिएट करता है उस ग्रुप के साथ। या दूसरे एग्जाम्पल देते हैं, क्रिकेट टीम, जो कोई इंटरनेशनल क्रिकेट टीम होते हैं तो एक इंसान चाहता है कि मैं उसका एक हिस्सा बनूं, या कोई सॉकर टीम होती है जैसे मैनचेस्टर यूनाइटेड है, बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं वो इसलिए खेल रहे होते हैं कि काश उनको मौका मिले उस ग्रुप का एक हिस्सा बनना। यानी वो जो ग्रुप है उनके लिए एक रेफरेंस ग्रुप की तरह एक काम करता है, और ये जो प्लेयर्स होते हैं या ये जो लोग होते हैं ये अपने आप को एसोसिएट करते हैं उस ग्रुप के साथ, वैसा बनना चाहते हैं या उस ग्रुप का एक हिस्सा बनना चाहते हैं, और इस ग्रुप को हम कहते हैं रेफरेंस सोशल ग्रुप। और जब हम बात करते हैं मुजफ्फर शरीफ की, वो उसके हिसाब से जो सिर्फ मैन एक ऐसा सोशल एनिमल है जो कैपेबल है रेफरेंस सोशल ग्रुप बनने का, बिकॉज इसके अंदर ये ऐसा बिहेवियर होता है। जब हम बाकी एनिमल्स की तरफ देखते हैं वो हमेशा अपने ही ग्रुप में रहना चाहते हैं, वो अपने ग्रुप से बाहर नहीं जाना चाहते, बट ये सिर्फ एक ह्यूमन नेचर है जो हमेशा रेफरेंस ग्रुप की तरफ जाना चाहता है, और उनके वैल्यूज़ और स्टैंडर्ड्स जो है वो अपने अंदर जो है एसिमुलेट करना चाहता है, जज़ब करना चाहता है, और वैसे ही वो बनने की कोशिश करना चाहता है। Now we will talk about the characteristics of reference social group। यानी जो रेफरेंस सोशल ग्रुप जो है उसके कैरेक्टर्स के बारे में हम बात करेंगे। यानी जो पहला पॉइंट, यू कैन लुक एट द स्क्रीन, जो पहला पॉइंट है उसमें एक इंडिविजुअल या जो ग्रुप हुआ है वो अपने आप को कंसिडर करता है वो और बिहेव ऐसा करता है, वो दूसरे ग्रुप को आइडियल मानता है। यानी इसके जो कैरेक्टरिस्टिक है, यानी ये दूसरे ग्रुप को आइडियल मानता है, ये मोस्टली अपने आप को आइडियल नहीं मानता, ये कहता है कि मैं वैसा बनना चाहता हूँ, या ये ग्रुप ऑफ पीपल जो वो कहता है कि मैं वैसा बनना चाहता हूँ। जैसे एक एग्जाम्पल देते हैं, एक इंडिविजुअल है वो किसी टीम का एक हिस्सा बनना चाहता है या नोबेल लॉरेट बनना चाहता है, यानी वो चाहता है कि वो उस ग्रुप को एक आइडल मानता है। या जब हम बात करते हैं लोअर कास्ट की बात करते हैं, जैसे दलित्स होते हैं, कभी कभार वो किस तरह बनना चाहते हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा ब्राह्मणाइजेशन, या जैसे हम संस्कृताइजेशन भी कहते हैं, वहाँ पर आपने पढ़ा होगा कि एक इंसान जो उस ऊपर वाले ग्रुप को रेफरेंस ग्रुप कहता है, वैसा बनना चाहता है, वो उसको आइडियल मानता है। और ये पहला पॉइंट है जो आपको याद रखना है। यानी इसमें क्या होता है, ये हमेशा दूसरे ग्रुप को जो है, किसी ग्रुप को है जिसके साथ ये अपने आप को एसोसिएट करते हैं, उसको आइडियल मानते हैं।
और जो इसका दूसरा पॉइंट है, इसमें जो एक इंडिविजुअल है या जो ग्रुप है वो अपने आप को कंपेयर करते हैं, इसमें कंपैरिजन होता है, वो अपने आप को कंपेयर करते हैं दूसरे ग्रुप के साथ, चाहे जो उनके लिए एक आइडियल ग्रुप होता है। नाउ यू कैन लुक एट द थर्ड पॉइंट। जो थर्ड पॉइंट है उसमें क्या होता है, एक इंडिविजुअल या जो ग्रुप है इनकी एक डिज़ायर होती है, इनकी एक ख्वाहिश होती है टू राइज हायर इन द सोशल स्केल, और ये चाहते हैं कि हम अपने सोशल स्केल में ऊपर जाएं। कैसे? जिस ग्रुप के साथ है वैसा बनना चाहते हैं, और ये नहीं चाहते कि इनके डिफेक्ट्स और इनकी जो वीकनेसेस है वो वहाँ पर जो है दिख जाए, और ये अपनी वीकनेसेस अपने डिफेक्ट्स को कम करना चाहते हैं, और ये बनना चाहते हैं किस ग्रुप की तरफ? किसी और ग्रुप की तरफ। और ये हमेशा दे वांट टू ट्राई टू राइज। और जैसे एमएन श्रीनिवासन ने कॉन्सेप्ट देता है सांस्कृतिजाइजेशन का, जब हम देखते हैं सांस्कृतिजाइजेशन को, जब हम देखते हैं वहाँ पर जो लोअर ग्रुप्स है वो ऊपर ग्रुप की तरफ देख रहे हैं और उनको रेफरेंस ग्रुप अपने मान रहे हैं। और यहाँ पर भी सेम इज द केस विद दिस, क्या इसमें क्या होता है कि जो लोअर ग्रुप्स है वो अपने आप को हायर ग्रुप के साथ अटैच करते हैं। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ रेफरेंस ग्रुप की, यानी जो रेफरेंस सोशल ग्रुप है उसकी इंपॉर्टेंस की बात करते हैं। तो जो इंपॉर्टेंस उसकी जो है वो इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। ये हमें क्या बताता है एक्चुअली? इट टेल अस अबाउट द ग्रुप बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल और द सोसाइटी, यानी जो सोसाइटी है उसका ग्रुप बिहेवियर कैसा है, एक इंडिविजुअल का बिहेवियर कैसा है, उसकी सोसाइटी का बिहेवियर क्या है। और इतना ही नहीं, ये हमें बताता है डायरेक्शन, उस सोसाइटी की या उस इंडिविजुअल के डायरेक्शन बताता है, और उनका जो बिहेवियर है वो किसकी तरफ बढ़ने जा रहा है। जैसे हम सिंपल से एक बात करते हैं, जैसे कोई सोसाइटी है उसमें लोग जो है अपने आप को एसोसिएट करते हैं यूरोपियन सोसाइटीज़ के साथ। मतलब कुछ एशियन सोसाइटीज़ या कुछ एशियन लोग जो है वो आप कुछ एशियन में कुछ सोशल ग्रुप्स है वो अपने आप को एसोसिएट करते हैं यूरोपियन सोसाइटीज़ के साथ। यानी जब हम देखते हैं तो इनकी जो डायरेक्शन है वो कहीं ना कहीं लिबरल की तरफ जा रही होती है, इनकी जो डायरेक्शन है कहीं ना कहीं मॉडर्नाइजेशन की तरफ जा रहे होते हैं। और कुछ लोग जो है जो मोस्टली जो है रिलीजियस फैनेटिक्स होते हैं, और मैक्सिमम यानी वो अपने रेफरेंस ग्रुप को किसी और चीज़ को मानते हैं, और इसलिए उनकी जो डायरेक्शन है वो हमें पता चलती है कि ये कहाँ की तरफ जाना चाहते हैं। और जो इसका दूसरा पॉइंट है, जब हम इंपॉर्टेंस की बात करते हैं, ये हमें एक्सप्लेन कर पाएगा, ये हमें हेल्प करता है एक्सप्लेन करने के जो साइकोलॉजिकल स्ट्रेन्स एंड स्ट्रेसेस मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइज्ड सोसाइटीज़ में है। यानी एक इंसान जो है आज बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड फील कर रहा है, बहुत ज़्यादा वो चीज़ कर रहा है, और वो किसी चीज़ को आइडियल मानता है। जैसे आज हम मॉडर्न सोसाइटी में देखते हैं, कभी कभार हम चाहते हैं कि हम वैसे ही पुराने इंसानों की तरह बन जाए। क्यों? बिकॉज दे वर वेरी क्लोज टू नेचर। उतनी ज़्यादा मैकेनाइजेशन नहीं हुई थी, उतनी ज़्यादा इस तरह की मॉडर्नाइजेशन नहीं हुई, बिकॉज जितनी मॉडर्नाइजेशन हुई है तो इसमें जो रिलेशंस है वो ज़्यादा इम्पर्सनल हैं। और ख़ासतौर जब हम यूरोपियन की बात करते हैं वहाँ पर लॉस ऑफ फैमिली है, लॉस ऑफ सोसाइटी है, लॉस ऑफ सोशल ग्रुप्स है। तो ये चाहते हैं कि अपने आप ये चाहते हैं कि हम वैसा बने, उस पुराने की तरह बन जाए। और जो स्ट्रेस है या जो स्ट्रेन्स है आज जो साइकोलॉजिकल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन्स है, बेसिकली ये हमें बताता है कि एक सोसाइटी किस स्ट्रेस से जा रही है।